बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल को सिखाया सबक। जी हाँ, इजराइल के टैंक उड़ाकर आपको बताते चले कर दिया धुआंधार हमला। क्यों आखिरकार दोस्तों आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी गरजे और कह दिया कि फिलहाल बीजेपी देश को फिर से वहीं पीछे दिन में ले जा रही है जब अंग्रेजों का कब्जा था। आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार के खेमे में मची हलचल। आखिरकार बिहार में क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे 2024 के प्लान ऑन हो चुका है, कैसे इंडिया गठबंधन की पहली रैली को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने एक बार फिर से उड़ा दिया इजराइल का टैंक, धुआं धुआं हुआ इजराइल। आपको बताते चले लगातार हमास का कब्जा कायम, हमास के आगे नहीं टिक पा रहा इजराइल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले जिस हमास को मिटाने के लिए इजराइल एक के बाद एक बड़ी कोशिशें कर रहा था, उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। आपको बताते चले फिलहाल हमास के आगे टिक नहीं पा रहा है इजराइल। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इजराइल के टैंक उड़ा दिए गए, इजराइल की कई सेना को घायल कर दिया हमास ने। इसके बाद एक बार ये फिर से साबित हो गया कि गाजा पर दोस्तों अभी भी इजराइल का पर खच्चे उड़ गए हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों हमास जो है वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि हमास के आगे इजराइल टिक नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी बोले बीजेपी देश को उसी तरफ ले जा रही है, गुलामी की तरफ, जब अंग्रेज हम पर जो है यहाँ पर एक तरीके से कब्जा करे बैठे थे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की विचारधारा क्या है सब जानते। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की जनता महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, छुआछूत या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर आरएसएस की विचारधारा थी। उन्होंने कहा ये हमने देश को बदला, एक बार फिर से हिंदुस्तान को वापस वहीं ले जाया जा रहा है आज़ादी से पहले जो हिंदुस्तान था। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम देश को वहाँ पर वापस लौटने नहीं देंगे जहाँ से कांग्रेस ने निकाला था, छुआछूत से, और ख़ास करके जब महिलाओं के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग आज देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं हम उनसे देश को बचाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों शंकराचार्य ने लगा दी जमकर मोदी सरकार की क्लास, कहा राम मंदिर पर राजनीति करना बंद करो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले शंकराचार्य उन्होंने अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर विपक्षी दलों को भी घेर लिया और बीजेपी को भी, लेकिन उन्होंने ये नसीहत मेन बीजेपी को दी। आपको बता दें चले शंकर स्वामी जो मुक्तेश्वर आनंद है उनका कहना है कि फिलहाल राम मंदिर पर राजनीति हो रही है, तमाम विपक्षी दलों को बुलाया जा रहा है। आखिरकार किसने क्या किया है देश के राम मंदिर के लिए जो उन सबको बुलाया जा रहा है, यही नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति अच्छी नहीं है। कुछ विपक्ष खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर अपनी आने वाले चुनाव की रोटियां सेक रही हैं और उनका इशारा दोस्तों बीजेपी की तरफ ही था। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को के फ़ोटो छापे जा रहे हैं, उनके होर्डिंग लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की वजह से राम मंदिर बना एक तरीके से, जबकि दोस्तों सच्चाई तो ये है ही नहीं। आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोगों ने चंदा दिया जब कहीं राम मंदिर बना है, तो इसमें प्रधानमंत्री का तो कोई योगदान है ही नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसा बता रही कि उसने राम मंदिर बनवाया। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार फिर से एक बार जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले ईरान ने दे दी खुली चेतावनी। ईरान बोला बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। दरअसल आपको बताते चले कमांडर की मौत के बाद दोस्तों अब जमकर नारे लगे। आपको बताते चले कमांडर के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, अमेरिका इजराइल को मौत दो के लगे, जमकर नारे गूंज उठा तेहरान। दरअसल आपको बताते चले ईरानी कमांडर की मौत होने के बाद वहाँ पर जो उस कमांडर के जनाजे में लोग आए थे उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल को मौत दो के जमकर नारे लगे और दोस्तों पूरा तेहरान जो है वो गूंज उठा वहाँ पर। आपको बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका और ईरान उसका इजराइल का ही हाथ है कमांडर को मारने में, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है और ईरान दोस्तों इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा, मुझे पता आज नहीं तो कल लेगा। क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर ही गिरा मारा था, तो अब जब वो अमेरिका से नहीं डरा था दोस्तों तो आप समझिए वो इजराइल से क्या ही डरेगा। इजराइल और अमेरिका दोनों को लपेटे में लेना चाहता है ईरान। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ साफ है दोस्तों कि देश जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी के दावे से बीजेपी में मची खलबली। आखिर क्या होने वाला है राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने वाली है। राहुल गांधी की इस यात्रा में दोस्तों बहुत जल्दी एक बड़ा पैमाने पर जो है यहाँ पर काम होता हुआ हमें नज़र आएगा। दरअसल आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है दोस्तों, इसमें एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस यात्रा का दोस्तों एक मतलब आप समझिए कि फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग खामोश हैं। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल न्याय यात्रा में एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। इस यात्रा के दौरान दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे नज़र आएंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या और भी दिग्गज नाम जो सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों इस न्याय यात्रा का मकसद एक ही है कि 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को बूस्टर डोज देना। लेकिन आपको बताते चलें इस गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी चल रही हैं। खास करके राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर टेंशन में है कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चलें, दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार खेमे में मच गई खलबली। बिहार में क्या होने वाला है आपको बताते चले दोस्तों, बिहार सरकार में इस वक्त खलबली मची हुई है। इसके दो रीज़न निकाले जा रहा है। पहला तो ये कि जेडीयू में टूट की आशंका दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है लल्लन सिंह आरजेडी में जाना चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, कई और बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो नेता हैं वो लोग अब कहीं ना कहीं जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने की वो कर रहे हैं कोशिश। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर बात ये होती तो तेजस्वी यादव नीतीश के साथ नज़र नहीं आते। अगर जेडीयू से आरजेडी में लोग जा रहा होते तो बात कुछ और है। हालांकि इस चीज़ को ये नीतीश कुमार ने कहा कि ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी बैठक है जो हर साल होती है 2 बार। हालांकि तेजस्वी का भी इस पर बयान आया था जिसमें तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है तो आखिरकार होने क्या वाला है। नीतीश कुमार ने क्लियर तो बताया नहीं कुछ, लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो बड़ा बदलाव होगा या फिर दोस्तों कई नेता उनके जो एमएलए हैं वो छोड़कर जा सकते हैं और टूट की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर बदलाव का समय आ गया है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों ईरानी ड्रोन से हुआ जो है यहाँ पर दोस्तों हमला। दरअसल आपको बताते चलें इजराइल पर जो है यहाँ पर दोस्तों ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ये ईरान ने किया है। आपको बताते चले ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल ड्रोन हमला उसने ही करवाया है। दरअसल आपको बताते चले अभी हाल ही में जो यहाँ पर एक हमला किया गया जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ सबसे बड़ी हमने जो देखी वो ये कि फ़िलहाल ईरानी कमांडर ने इस चीज़ को ख़ारिज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमला हुआ है दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये एक बड़ा मैटर है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बदलाव की ज़रूरत है दोस्तों। और आपको बताते चले क्योंकि अब इजराइल में बदलाव तो हो नहीं रहा है, तो इजराइल के ऊपर ड्रोन हमले ही हो रहा है। क्योंकि जब तक वो ख़ास कर दोस्तों आप समझिए लोगों को मारना नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है ये एक बड़ा मैटर बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत भी है। आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये मामला एक काफ़ी लंबा मामला होता चला जा रहा है। इस चीज़ को जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ एक अलग अंदाज में हम देख सकते हैं। तो फ़िलहाल इस चीज़ को बदला जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार जो है यहाँ पर आरएसएस पर भड़क गए। जो है यहाँ पर आपको बताते चले संजय रावत ने आरएसएस की लगाई जमकर क्लास। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो सही कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहा है, देश फिर से वहीं पर जा रहा है जब हमारे देश में दोस्तों आज़ादी नहीं थी। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी और आरएसएस मिलकर लोगों की विचारधारा बदलने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश के लोगों को जात पात में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने जमकर भड़ास निकाल